18 जुलाई 2000 को भारत के श्रीहरिकोटा से ऐसा रॉकेट अंतरिक्ष में गया जिसने सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया बल्कि भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। आंध्र प्रदेश के सतीश धावन स्पेस सेंटर से स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचा। यह भारत की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल की सफल ऑर्बिटल फ्लाइट थी। मिशन का नाम था आगमन यानी अराइवल। लेकिन सवाल है, आखिर इस लॉन्च में ऐसा क्या खास है कि इसे भारत के स्पेस सेक्टर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है? क्या अब सैटेलाइट लॉन्च का काम केवल ISRO तक सीमित नहीं रहेगा और क्या आने वाले समय में भारत दुनिया के बड़े कमर्शियल स्पेस लॉन्च मार्केट्स में अपनी जगह बना सकता है? इस वीडियो में हम विक्रम 1 की पूरी कहानी, इसकी टेक्नोलॉजी, मिशन आगमन, स्काईरूट एरोस्पेस, इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर और इस हिस्टोरिक लॉन्च के फ्यूचर इम्पैक्ट को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विक्रम 1 आखिर है क्या। विक्रम 1 एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसे हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे सैटेलाइट्स और पेलोड्स को पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचाना है। यह रॉकेट लगभग 1500 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में ले जाने के लिए डिजाइन है। इसकी खासियत यह है कि यह केवल एक सामान्य रॉकेट नहीं बल्कि कमर्शियल स्पेस लॉन्च मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया व्हीकल है। अब यहाँ एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसरो पहले से PSLV जैसे रिलायबल रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करता है तो प्राइवेट कंपनी को अपना रॉकेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है ग्रोइंग ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। आज कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर मॉनिटरिंग, नेविगेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनेट सर्विसेज के लिए हजारों सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ रही है। छोटे सैटेलाइट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से जल्दी और फ्लेक्सिबल तरीके से स्पेस में पहुंचाया जा सके। यही मार्केट छोटे कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करता है और यहीं से स्काईरूट एरोस्पेस की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्काईरूट की स्थापना 2008 में हुई थी। इसके फाउंडर्स का बैकग्राउंड स्पेस और इंजीनियरिंग से जुड़ा रहा है। कंपनी ने शुरुआत से ही छोटे और कमर्शियली वायबल लॉन्च व्हीकल्स पर फोकस किया। 2001 में स्काईरूट ने विक्रम S के जरिए भारत के प्राइवेट रॉकेट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम रखा था। वह सबऑर्बिटल मिशन था, यानी वह सैटेलाइट को स्टेबल ऑर्बिट में स्थापित करने वाला ऑर्बिटल मिशन नहीं था। लेकिन विक्रम 1 का चैलेंज इससे कहीं बड़ा था, क्योंकि किसी रॉकेट को स्पेस की ऊंचाई तक पहुंचा देना और फिर सैटेलाइट को सही ऑर्बिटल वेलोसिटी देकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना दो अलग अलग लेवल्स के इंजीनियरिंग चैलेंजेस है। ऑर्बिटल लॉन्च में रॉकेट को केवल ऊपर नहीं जाना होता बल्कि पृथ्वी के चारों ओर लगातार गिरते हुए ऑर्बिट में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हासिल करनी होती है। यही कारण है कि 18 जुलाई 2073 का मिशन आगमन इतना महत्वपूर्ण बन गया। विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और लगभग 50 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचकर अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए। इसरो के अनुसार यह पहली बार था जब किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी ने इंडियन सॉइल से ऑर्बिटल लॉन्च सक्सेसफुली किया। लेकिन क्या विक्रम 1 सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्राइवेट रॉकेट है? नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी भी काफी इंटरेस्टिंग है। विक्रम I में 4 स्टेज आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसके डिजाइन में कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। 3D प्रिंटिंग का फायदा यह है कि कॉम्प्लेक्स इंजन कंपोनेंट्स को ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में नए तरीके से बनाया जा सकता है, जिससे डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अब एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल, रॉकेट में अलग अलग स्टेजेस क्यों होती हैं? क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसके फ्यूल टैंक्स और इंजन का वजन कम करना जरूरी होता है। एक स्टेज का फ्यूल खत्म होने के बाद उस स्टेज को अलग कर दिया जाता है। इससे बाकी रॉकेट का अननेसेसरी वेट कम हो जाता है और बची हुई एनर्जी को पेलोड को आगे एक्सेलरेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रिंसिपल की वजह से मल्टी स्टेज रॉकेट्स स्पेस लॉन्च में इतने यूजफुल होते हैं। मिशन आगमन में विक्रम का अपने साथ मल्टीपल पेलोड्स लेकर गया था। इनमें स्काईरूट का एस्को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, जर्मन कंपनी DC UBDET का टेक्नोलॉजी पेलोड, इंडियन स्टार्टअप ग्राहा स्पेस का सोलारस S3 सैटेलाइट और कॉस्मोसर स्पेस का ऑर्बिटल डेब्री कैप्चर टेक्नोलॉजी से जुड़ा पेलोड शामिल था। मिशन में सिंबॉलिक पेलोड्स भी रखे गए थे जिनका उद्देश्य इंडिया साइंटिफिक हेरिटेज को सम्मान देना था। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल है, इस पूरे मिशन में इसरो की क्या भूमिका थी? यह कहानी केवल प्राइवेट कंपनी की नहीं है। भारत का नया स्पेस इकोसिस्टम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशन से विकसित हो रहा है।
दूसरा तीसरे के स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन का रास्ता खुला और आईएन स्पेस जैसी संस्था ने प्राइवेट प्लेयर्स के ऑथराइजेशन और प्रमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2003 ने भी स्पेस वैल्यू चेन में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज अब इसरो की जगह ले लेंगी, बल्कि ज्यादा सही बात यह है कि रोल्स बदल रहे हैं। इसरो एडवांस साइंटिफिक मिशंस, नेशनल स्पेस कैपेबिलिटीज और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस एप्लीकेशंस और कमर्शियल सॉल्यूशन में तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज दुनिया में कमर्शियल स्पेस मार्केट तेजी से एक्सपांड हो रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर डेटा, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मैरीटाइम सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन जैसी सर्विस के लिए लगातार नए सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं। अगर इंडिया छोटे सैटेलाइट्स के लिए रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सर्विसेज उपलब्ध करा सके तो भारत केवल सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल स्पेस सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकता है। लेकिन क्या एक सक्सेसफुल लॉन्च का मतलब यह है कि इंडिया अब कमर्शियल स्पेस रेस जीत चुका है? बिल्कुल नहीं। एक रॉकेट की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट केवल शुरुआत है। कमर्शियल लॉन्च बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती रिपीटेबिलिटी और रिलायबिलिटी है। कस्टमर्स चाहते हैं कि उनका सैटेलाइट समय पर और सुरक्षित ऑर्बिट में पहुंचे। इसलिए स्काईरूट जैसी कंपनीज को आने वाले समय में लगातार सक्सेसफुल लॉन्चेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स और इंटरनेशनल कस्टमर्स का भरोसा हासिल करना होगा। यही वजह है कि विक्रम 1 की सफलता को फाइनल डेस्टिनेशन के बजाय एक इम्पॉर्टेंट बिगिनिंग समझना चाहिए। इस लॉन्च का एक बड़ा इम्पैक्ट रोजगार और कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर भी हो सकता है। स्पेस इंडस्ट्री में केवल रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत नहीं होती। प्रोपल्शन इंजीनियर्स, एवियोनिक्स इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिस्ट, मटीरियल साइंटिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट और बिजनेस प्रोफेशनल्स की भी जरूरत होती है। यानी इंडियाज ग्रोइंग स्पेस इकोसिस्टम युवाओं के लिए एक पूरी नई करियर इकोनॉमी तैयार कर सकता है, और इसका कनेक्शन सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में विकसित मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और ऑटोमेशन दूसरी इंडस्ट्रीज में भी एप्लीकेशंस पैदा कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आज एक प्राइवेट इंडियन कंपनी अपना ऑर्बिटल रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर सकती है, तो अगले 10 या 20 साल में भारत का स्पेस इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है। भारत का लक्ष्य केवल गवर्नमेंट लेड स्पेस मिशंस तक सीमित नहीं है। अब प्राइवेट स्टार्टअप्स सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च व्हीकल्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन, प्रोपल्शन, कम्युनिकेशन और स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस में प्रवेश कर रहे हैं। विक्रम 1 इसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का एक विजिबल एग्जाम्पल है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? यह सिर्फ एक रॉकेट की कहानी नहीं है। यह उस बदलाव की कहानी है जिसमें स्पेस अब केवल गवर्नमेंट लैबोरेटरीज का क्षेत्र नहीं रह गया है। अब स्टार्टअप्स, इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंडस्ट्री भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। 18 जुलाई 2040 को श्रीहरिकोटा से विक्रम 1 की सक्सेसफुल फ्लाइट ने यह दिखाया कि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री अब ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी के एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। मिशन आगमन ने यह साबित किया कि इंडियन प्राइवेट एंटरप्राइज कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। क्या स्काईरूट आने वाले वर्षों में रेगुलर कमर्शियल लॉन्चेस कर पाएगा? क्या भारत छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में अमेरिका, यूरोप और अन्य स्पेस पावर्स को कंपटीशन दे पाएगा? और क्या आने वाले समय में इंडिया एक ग्लोबल स्पेस लॉन्च हब बन सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले मिशंस देंगे। एक बात जरूर साफ है, भारत के स्पेस सेक्टर में अब सिर्फ रॉकेट्स नहीं उड़ रहे हैं, बल्कि एक नई प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी भी उड़ान भर रही है। विक्रम 1 का लॉन्च इसी बदलाव का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और इंडिया की ऐसी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स आसान भाषा में समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।